नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। एनपीएस पर मिलेगा निश्चित रिटर्न, पीएफआरडीए का ऐलान। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को कृपया सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। एनपीएस अब पहले से ज़्यादा आकर्षक हो जाएगा क्योंकि इसमें अब तय रिटर्न मिलेगा। जो मार्केट जोखिम था उससे अब हमें काफ़ी हद तक छुटकारा मिल जाएगा। पीएफआरडीए का ऐलान, वह दुनिया की पहली न्यूनतम तय रिटर्न योजना होगी। एनपीएस में मई जून से निश्चित रिटर्न की उम्मीद। मार्च स्कीम पर निवेशकों को न्यूनतम 4 से 5% एनुअल रिटर्न की गारंटी होगी। नई योजना में ज़्यादा प्रबंधन शुल्क लगेगा। चेयरमैन सुप्रतिम बंदोपाध्याय ने बताया कि मार्च स्कीम के लिए सब्सक्राइबर को न्यूनतम सालाना अंशदान के तौर पर 5,000 रुपये प्रति वर्ष जमा करनी होगी फीस। पीएफआरडीए का ऐलान, यह दुनिया की पहली न्यूनतम तय रिटर्न योजना होगी। एनपीएस में मई जून से निश्चित रिटर्न की उम्मीद। नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस अब पहले से ज़्यादा आकर्षक हो जाएगा क्योंकि इसमें अब तय रिटर्न मिलेगा। पेंशन फंड नियामक पीएफआरडीए एनपीएस के तहत अगले साल मई जून तक दुनिया की पहली न्यूनतम तय रिटर्न योजना शुरू करेगा। नियामक का कहना है कि इस तय रिटर्न योजना में 10 साल के लिए 4 से 5% सालाना रिटर्न की गारंटी होगी। वर्तमान में एनपीएस के तहत योजनाएं किसी भी प्रकार के रिटर्न या लाभ की गारंटी नहीं देती हैं क्योंकि वह बाजार से जुड़ी होती हैं। इसके बावजूद सरकार समर्थित अटल पेंशन योजना ग्राहकों को उनके योगदान के आधार पर 1,000 से 5,000 रुपये न्यूनतम प्रतिमाह पेंशन की गारंटी देती है। पीएफआरडीए का कहना है कि मार्च के लिए न्यूनतम सालाना योगदान 5,000 रुपये होगा, जबकि मौजूदा समय में न्यूनतम योगदान की कोई सीमा नहीं है। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए 1 जनवरी 2004 को एनपीएस को अनिवार्य रूप से लागू किया था। इसके बाद सभी राज्यों ने अपने कर्मचारियों के लिए इसे लागू किया। वहीं वर्ष 2009 के बाद इस योजना को निजी क्षेत्र में काम करने वालों के लिए भी खोल दिया गया। रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी एनपीएस का एक हिस्सा निकाल सकते हैं, वहीं बाकी रकम से नियमित आय के लिए एन्युटी लेनी पड़ती है। एनपीएस में 18 से 70 साल का कोई भी व्यक्ति निवेश कर सकता है। क्यों पड़ी तय रिटर्न देने की ज़रूरत? पिछले 13 साल में एनपीएस से निवेशकों को सालाना 10.27% से अधिक रिटर्न मिला है। हालांकि ऊंचे रिटर्न के बावजूद भी आम निवेशक एनपीएस को ज़्यादा तरजीह नहीं देते क्योंकि इसमें बाजार से जुड़ा जोखिम भी है। वहीं तय रिटर्न निवेशकों का भरोसा बढ़ाएगा। नई योजना में ज़्यादा प्रबंधन शुल्क लगेगा। मार्च से मिलने वाला तय रिटर्न बाजार में जुड़ी एनपीएस योजनाओं के तहत वास्तविक रिटर्न का करीब आधा होगा। साथ ही इसमें फंड प्रबंधन शुल्क भी अधिक होगा। पीएफआरडीए के मुताबिक रिटर्न की गारंटी में शामिल जोखिम के कारण अन्य एनपीएस योजनाओं के तहत अधिकतम 0.09% शुल्क के मुकाबले फंड प्रबंधन शुल्क करीब 0.25% हो सकता है। 4 से 5% मिलेगा तयशुदा रिटर्न। 10.27% औसत रिटर्न पिछले 13 सालों में मिला। 0.25% लग सकता है फंड प्रबंधन शुल्क। टीयर 1 और टीयर 2 खाता क्या होते हैं? एनपीएस में 2 टीयर 1 और टीयर 2 खाते होते हैं। टीयर 2 बचत खाते की तरह होता है, इसमें निकासी की पाबंदी नहीं होती है। इसे टीयर 1 खाता वाले ही खोल सकते हैं। वहीं टीयर 1 खाते की निकासी के भी नियम है। सेवानिवृत्ति से पहले इस खाते से आंशिक निकासी भी की जा सकती है। इससे अधिकतम 3 बार राशि निकाली जा सकती है। अधिकतम 60% एकमुश्त निकालना संभव। एनपीएस में 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद कुल राशि का अधिकतम 60% ही एकमुश्त निकाला जा सकता है। 40% राशि से एन्युटी प्लान खरीदना जरूरी है। सरकार ने इस साल बजट में एक और सुविधा देते हुए प्रावधान जोड़ दिया है कि कुल निवेश 5 लाख रुपए से कम है तो पूरी रकम एकमुश्त निकाली जा सकती है। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को कृपया सब्सक्राइब कीजिए।